उंगली पकड़ के चलना सिखाया। हेलो यस। रवि उनके रियल पुत्र हैं और मैं उनका आरसी में पुत्र हूं। इमरजेंसी किसी के भी साथ हो सकती है। आज कुछ इमरजेंसी थी, उस बात पे हम लंबा नहीं जाएंगे। रवि जी आज नहीं आ पाए, लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि रवि जी को भी सुन पाएंगे और मुझे भी सुन पाएंगे। रवि जी के रूप में आपके बीच में बोलना चाहता हूँ। अगर रवि जी यहाँ होते तो क्या बोलते? हेलो, आप में से बहुत से साथी पहली बार आए हैं जो उनको नहीं जानते। मैं मेरा परिचय दूंगा, लेकिन अगर रवि जी होते तो एक शॉर्ट मैसेज उनकी ओर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरा नाम रवि ओपी शर्मा है। हेलो, और मुझे आरसीएम का कुछ भी नहीं पता था और ना ही मुझे कुछ आरसीएम का प्लान दिखाना आता था। मैं विदेश में पढ़ा, आरसीएम की वजह से मेरे पापा जी ने मुझे विदेश में पढ़ाया। इस दुनिया से हर व्यक्ति को जाना है। मेरे पापा जी ने आरसीएम किया, वो एक गस्टेड ऑफिसर थे। बहुत बड़ा विजन था आरसीएम को लेके, लेकिन एक समय आया, ऊपर वाले ने उनको आई लव यू बोल दिया, वो इस दुनिया से चले गए। हमारे सामने से पापा का साया हट गया, लेकिन वो जो गिफ्ट हमें देके गए थे आरसीएम रूपी, वो जब मेरे नाम ट्रांसफर हुआ तो मैं देख के हैरान हो गया कि जिस आरसीएम का प्लान तक मुझे दिखाना नहीं आता, उस आरसीएम ने 25 लाख से ज्यादा की पहली इनकम मुझे दे दी। इससे आपको आरसीएम की ताकत समझ में आती है कि आरसीएम क्या है। हेलो, जब ओपी शर्मा जी इस सिस्टम को करते थे, उनके पूरे खानदान के लोग, उनके परिवार के लोग, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार सब एक ही चीज बोलते थे कि अरे तुम इतने बड़े गस्टेड ऑफिसर हो गए, काहे को साबुन तेल बेचने का काम करते हो। लेकिन क्योंकि उनको पता था कि सिस्टम क्या है, उनको पता था कि मैंने मेहनत करके मैं गस्टेड ऑफिसर बना हूं, लेकिन मेरा बेटा चाहे फाइट हो जाए वो गस्टेड ऑफिसर नहीं बन सकता। उनको पता था मैं भले ही गस्टेड ऑफिसर हूं, लेकिन मेरा बेटा अगर मुझसे भी ज्यादा क्वालिफाइड हो जाए तो हो सकता है उसको मेरे ऑफिस में जो चपरासी है उसकी भी नौकरी ना मिले। यस। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी काम करता है। अगर मैंने आज आरसीएम में मेहनत कर दी तो मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे बेटे आरसीएम के डायमंड बनेंगे। और यही चीज सोच के रवि जी, ओपी शर्मा जी ने दिन रात मेहनत की। मुझे एज ए विजय विरोधिया बहुत ग्राउंड लेवल पे उनके साथ काम करने का मौका मिला। जैसे मैं सीतामढ़ी में आता था, वो हमारे साथ आते थे, 5-5 दिन 6-6 दिन भी रहते थे। लेकिन एक दिन समय आ गया, सबका आना है। यस और नो? यस। आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो परमानेंट टिकट कटवा के आया है अपनी, कि भी आप इस दुनिया से जाओगे ही नहीं? हेलो, मुझे याद है हमारे एक लीडर ने स्टेज से एक बार आरसीएम की ताकत समझाई थी, जो मैंने पिछले सेमिनार में भी रिपीट की थी। लेकिन रवि जी का और ओपी शर्मा जी का एग्जांपल देख के आप ये चीज समझ सकते हो। उन्होंने कहा था कि रात के 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे उठना, जिस समय आपके परिवार के सारे लोग सो रहे हो, और उठ के एक कोने में जाके खड़े हो जाना, जिस कोने में, जिस कमरे में आपके माँ बाप सो रहे हो, आपके बेटे सो रहे हो, आपकी वाइफ सो रही हो, और सोचना कि क्या कोई ऐसा सिस्टम है, या सोचो कि अगर मेरे ऊपर माला चढ़ गई तो ये परिवार के जो लोग इतने चैन से शांति की नींद सो रहे हैं, क्या मेरे जाने के बाद भी सो पाएंगे? अगर जवाब ना में मिलता है तो आपको इस आरसीएम की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। और माय डियर फ्रेंड्स, यही शायद विजन ओपी शर्मा जी का रहा है। ओपी शर्मा जी के बारे में बता दूं, एक गस्टेड ऑफिसर थे। उस जमाने में सन 2001 जब मैंने ज्वाइन किया, विजय विरोधिया ने ज्वाइन किया, उस समय ओपी शर्मा जी लगभग 26-27 हजार रुपए महीना की इनकम लेते थे। उस जमाने में 26-27 हजार रुपए की इनकम आज के शायद 5-7 लाख रुपए के आसपास होगी। एक गाड़ी थी उनके पास सरकारी, नौकर चाकर थे, एक चपरासी मिला हुआ था,
लोग लूट मारते थे। आईएएस अधिकारी के पोस्ट की एक पोस्ट गस्टेड ऑफिसर ओपी शर्मा जी को अचानक आर सिंह का प्लान देखने का मौका मिला, जैसे आपको दिखाया गया है। उनकी समझ में आ गया कि एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा करने का जो कारण हमारा बनता है ना, वो कारण है इस सिस्टम में आपको पैसिव इनकम मिलती है। जानते हैं ना एक्टिव और पैसिव क्या होती है? एक्टिव इनकम आपके बीच में जो भी किसान बैठे होंगे वो समझ सकते हैं। जब तक वो खेती करेंगे तब तक पैसा आएगा, जिस दिन खेती बंद पैसा बंद। ये सुन लो, आपके बीच में जो दुकानदार बैठा होगा वो भी जानता होगा, जब तक स्टोर खोल के आप बैठे रहोगे, मेहनत करते रहोगे, आपकी सेल होती रहेगी, इनकम आती रहेगी, जिस दिन बंद सब बंद। ये सुनो, कोई नौकरी करने वाला भी जानता है, अगर वो बैंक में नौकरी करता है या कहीं भी नौकरी करता है, चाहे टैक्सी चलाता है, चाहे गाड़ी चलाता है, चाहे हवाई जहाज चलाता है, जब तक वो चल रहा है, जब तक नौकरी कर रहा है, इनकम आती रहेगी, जिस दिन बंद सब बंद। ये सुनो, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। और हम मैक्सिमम 99.9% लोग एक्टिव इनकम पे ही घमंड करते हैं। खोखला घमंड है, चाहे आप कितने ही बड़े अरबपति हो, कितने ही बड़े करोड़पति हो, कितना ही पैसा आप कमाते हो, लेकिन अगर सिर्फ एक्टिव इनकम आपको आ रही है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप खुद देखिए जरा, मैक्सिमम लोग 99.9% लोग इतना घमंड करते हैं अपने पैसे के ऊपर, जबकि उनको पता है अच्छी तरीके से, लेकिन अंधेरे में है कि मैं नहीं रहूंगा तो ये इनकम हमारे किसी काम की नहीं खत्म हो जाएगी। और इसीलिए 99.9% लोग जो मिडिल क्लास में, वो बेचारे मिडिल क्लास ही बने रहते हैं, जो गरीब हैं वो गरीब ही बने रहते हैं, कभी भी अमीर नहीं बन पाते। यस और नो? यस। क्योंकि उनके बच्चों को फिर जीरो से शुरू करना पड़ता है, फिर अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ानी पड़ती है, फिर मेहनत करनी पड़ती है, और वही खर्चे जो भी कमाते हैं सब उन मिडिल मैन में, उन दुकानों के माध्यम से छोड़ देना पड़ता है। यस और नो? इसीलिए जिसने करोड़ों रुपए कमाया वो करोड़पति नहीं है, जिसने अरबों रुपए कमाया वो अरबपति नहीं है, जिसने लाखों रुपए कमाया वो लखपति नहीं है। और इस कड़वे सच को आम आदमी स्वीकार नहीं करता। मुझे याद है, मैंने एक बैंक में एम्प्लॉय थे हमारे एक साथी डिस्ट्रीब्यूटर, उनकी टीम में कई रॉयल्टी अचीवर हो गए, कई टेक्निकल अचीवर हो गए, लेकिन वो बैंक में जॉब कर रहे थे। मैंने एक दिन उनको बैठा के समझाया, मैंने कहा कितनी सैलरी मिलती है? एक्सिस बैंक में था। ये बोला सर 20,000। रात के कितने बजे आता है? वो वापस 10 बजे। बैंक बंद हो जाता है 5 बजे, उसके बाद उनके इंटरनल काम शुरू होते हैं। मैंने कहा मेरे को एक बात बताइए कि मेरे जैसा ग्राहक आपने एक्सिस बैंक को दे दिया, कल को आप अगर नौकरी छोड़ दोगे तो मेरी कुछ रॉयल्टी आपको मिलेगी कि हाँ विजय विरोधिया जैसा इतना बड़ा ग्राहक आपको दे दिया? वो बोला नहीं जी। मैंने कहा इसी को एक्टिव इनकम बोलते हैं। आप जब तक देते रहोगे ये आपको देते रहेंगे, जिस दिन टाटा बाय बाय खत्म। हेलो, और मैंने कहा कि अगर यही टाइम आप आरसीएम में देने लग जाओ और थोड़ा सा अपना नेटवर्क, अपना साम्राज्य बना लो, बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर आपने टीम का साइज बड़ा कर लिया और उनको सही तरीके से ये सिस्टम समझा दिया और सही तरीके से अगर उनको आरसीएम के ओरिजिनल प्रोडक्ट समझा दिए, इससे मिलने वाले फायदे समझा दिए, तो आप चाहे इस दुनिया में रहो ना रहो, आपको इनकम आएगी। ये है पैसिव इनकम, आपके ना करने के बाद भी आती है, जहां सिस्टम आपके लिए। उस बंदे को समझ में आई और बाद में उन्होंने रिजाइन भी किया। वो नौकरी छोड़े उसको लगभग 2 साल हो गए। लेकिन मेरे को एक बात बताइए, मैंने तो बैंक नहीं छोड़ा, बैंक को तो कमाई अब भी मिल रही है। लेकिन अगर ये पैसिव काम होता तो बैंक को उनको फायदा देना चाहिए। ये सुनो माय डियर फ्रेंड्स, समझाने के लिए बता रहा हूं एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। आरसीएम वो सिस्टम है जहां पे एक बार शिद्दत से अगर आपने काम करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा शिद्दत से, थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखते हुए, थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ, थोड़ा सा इसकी पावर समझते हुए, तो ये सिस्टम आपको वहां पे पहुंचा सकता है जहां पे कोई और काम नहीं पहुंचा सकता। मैंने जब आरसीएम शुरू किया था, देखिए
आरसीएम के बारे में एक चीज और मैं कहना चाहूंगा यहाँ विजन चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ दो ही चीजें, एक रीजन होता है, एक विजन होता है। रीजन में पड़े रहोगे, कारणों पे पड़े रहोगे तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जब विजन क्लियर होता है, जब पूंछ में आग लगती है। और वो विजन क्या है? आपके पिताजी अगर आपका एक शोरूम खुलवा दे जिसमें 25 लाख रुपए लगा दे और सारा दिन उस शोरूम पे आप बैठ के ग्राहकों का इंतजार करते हो, कोई ग्राहक ना आए, अगले दिन शोरूम खोलोगे? हेलो, पक्का खोलोगे? 25 लाख लगे हुए, झूठ बोलते हो कि नहीं खोलोगे? अगले दिन 1000 की सेल हुई, उसके अगले दिन खोलोगे? खोलोगे, क्योंकि पैसा लगा हुआ है। छोड़ दिया तो मर जाएगा। हेलो, यस। मेरे कहने से एक बार इस सीतामढ़ी में किसी भी लाइन में कुछ दुकान वालों से इंटरव्यू लेकर देखें। ऐसे बहुत से दुकानदार मिल जाएंगे जो घर से पैसा भर रहे हैं, किराया भर रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं, घर से इनकम नहीं है, फिर भी काम कर रहे हैं क्योंकि पैसा लगा हुआ है। ये सुनो, हम इंसानों की आदत है कि हम प्रेशर पे काम करने की आदी हो गए। जॉब में है तो बॉस का प्रेशर, और अगर बिजनेस में है तो इन्वेस्टमेंट का प्रेशर। और इस आरसीएम की सबसे बुरी बात मैं आपको बता देता हूं, सब लोग अच्छी बताते हैं। इसकी सबसे नेगेटिव चीज जो है आरसीएम की, वो ये है कि इस आरसीएम में आपका लगता ही कुछ नहीं है, इसको छोड़ना बहुत आसान है। यस। हेलो, यस। थोड़ी सी देर संघर्ष किया, थोड़े से कुछ चैलेंज आए, आप आराम से इसको छोड़ के जा सकते हो। ये सुनो, बुरी चीज है, जबकि आप एक दुकान नहीं छोड़ सकते, आप एक नौकरी नहीं छोड़ सकते। नौकरी में आप अगर कहीं तनख्वाह पे लगते हो, स्टार्टिंग में जॉब लगती है 10-20 हजार की लगती है, और वो आपसे 10-20 लाख का काम करवाते हो, आपको मजा नहीं आ रहा होता, और फिर भी आप लगे रहते हो। हेलो, ये सुनो, सबसे गंदी चीज एक बस यही लगती है मुझे, इसको छोड़ना बहुत आसान है। लेकिन विजन क्या है? विजन वो चीज है जो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है। विजन क्या है कि आपका कोई भी काम आपकी क्लास नहीं बदल सकता। क्लास जानते हैं ना आप लोग? यस। अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, 3 तरह की क्लास होती है। जो लोग जिस क्लास में बेचारे उसी क्लास में मर जाते हैं। मैं एज अ बीजेपी विरोधी आपको बताऊं, मैं बहुत गरीब फैमिली का लड़का हूं, लोअर क्लास में पैदा हुआ हूं। लोअर क्लास से मिडिल क्लास में नहीं जा सकते थे, नहीं जाते लोग, एक्सेप्शनल केसेस एवरीवेयर। लेकिन आरसी में आने के बाद मैं मिडिल में भी गया। मिडिल क्लास में भी 3 क्लास होती है, अपर मिडिल, लोअर मिडिल एंड मिडिल। लोअर मिडिल से मैं मिडिल में भी आया, मिडिल से मैं अपर मिडिल में भी आया। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मैं अपर क्लास में भी जाऊंगा। ये मैं अपने बारे में नहीं बता रहा हूं, ये आपके लिए बता रहा हूं। ये है विजन। ये सिस्टम आपकी क्लास चेंज कर सकता है। आप जो काम कर रहे हो वो आपकी क्लास चेंज नहीं कर सकता। हो सकता कुछ भी नहीं है। और जो काम आप लोग करते हैं मैक्सिमम इस हाल से बाहर, जो बेचारे बेहाल घूम रहे हैं, उसमें खूब इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने काम बढ़ाने के लिए खूब पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, खूब समय लगाते हैं। लेकिन उस काम की सबसे बुरी बात क्या है कि वो आपकी क्लास चेंज नहीं कर सकता। वो आपको टाइम फ्रीडम नहीं दे सकता, वो आपको मनी फ्रीडम नहीं दे सकता, वो आपको पैसिव इनकम नहीं दे सकता, वो आपको आजाद नहीं कर सकता। लेकिन उस काम की सबसे अच्छी बात भी है जो आप करते हो, बता दूं? वो आपका घर चलाता है, उससे आपके बच्चे पलते हैं, उससे आप अपने बीवी बच्चों के खर्चे पूरे करते हो। लेकिन उससे सपने पूरे नहीं होते। 2 चीजें होती हैं, एक होता है घर चलाना और एक होता है सपने पूरे करना। कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? घर चलाना। घर चलाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इमोशनल मत हो, घर चलाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आरसीएम पार्ट टाइम करने का काम है। आप जो काम कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको छोड़ के आरसीएम के पीछे बढ़ जाओ, नहीं, आपका घर चलना मुश्किल हो जाएगा।
घर चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप जो काम कर रहे हो जिसमें एक्टिव इनकम आती है उससे घर चलता है। मेरे घर में जो काम वाली है जो मेरे घर के बर्तन मांज के जाती है उसको मैं 5,000 रुपए देता हूँ। 5,000 रुपए कमाना उसके लिए आसान है। क्या करना है, बर्तन ही तो धोने ये सब। तो कोई आदमी जॉब करेगा तो कुछ भी कर सकता है, उसको आसानी से पैसा मिल जाएगा। लेकिन यही 5,000 अगर उसको आरसी में कमाने पड़ेंगे तो बर्तन मांजने से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हेलो, जो भी आपका ट्रेडिशनल काम है, ट्रेडिशनल वर्क वर्सेस आरसीएम, इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। ट्रेडिशनल काम जो भी आप करते हो जिसमें एक्टिव इनकम आती है इससे आपका घर चलता है। आरसीएम जिसमें आपको पैसिव इनकम आती है इससे आपका घर नहीं चलेगा। अगर आप घर चलाने के लिए आरसीएम करते हो तो यू आर मिस्टेकन। मैं आपको पहले ही वार्निंग देता हूं, मेरा 23 साल का अनुभव आरसीएम में। आप गलती करोगे, बिल्कुल आरसीएम छोड़ के आपको कोई नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। दूसरी चीज होती है सपने पूरे करना, क्योंकि घर छोटी इनकम से चलता है, सपने पूरे होते हैं बड़ी इनकम से। हेलो, जो कि ट्रेडिशनल काम में क्योंकि एक्टिव इनकम आती है इसलिए बड़ी इनकम आ ही नहीं सकती, इसलिए सपने आपके पूरे होंगे नहीं। तो भूल जाओ सपने, भूल जाओ एंजॉय करना लाइफ का, भूल जाओ टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी। अगर आप ये काम करते हो तो जो ऑलरेडी आप कर रहे हो, घर चलता रहेगा। कहा जाता है कि नौकरी तो एक ही चीज कहते हैं कि तरक्की करने नहीं दूंगी और भूखा मरने नहीं दूंगी। हेलो, लेकिन आरसीएम से घर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि घर से छोटी इनकम से चलता है और छोटी इनकम आरसीएम में मुश्किल से आती है। लेकिन आरसीएम से सपने पूरे होंगे, क्योंकि सपने बड़ी इनकम से पूरे होते हैं और बड़ी इनकम आसानी से आती है। अजीब लग रहा होगा नए लोगों को, सर ये क्या बोल रहे हो? बड़ी इनकम आएगी तो सपनों के साथ घर भी चल जाएगा। यस, बड़ी इनकम आएगी तो सपनों के साथ घर भी चल जाएगा, ये बात सच है। लेकिन छोटी इनकम आएगी तो घर चलने के साथ सपने पूरे नहीं हो सकते। अगर आप सपने पूरे करना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी का एंजॉय करना चाहते हैं, तो अपने काम के साथ साथ आरसीएम को अंजाम दो। जितना टाइम ज्यादा से ज्यादा आप यहां से चुरा के यहां पे लगा सको उतना ज्यादा आप कामयाब हो जाओगे। वो पाइपलाइन वाली कहानी सुनी है आपने? शॉर्ट में बता देता हूं, दो दोस्त थे, एक विजनरी था आरसीएम जैसा और एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाला नॉर्मल व्यक्ति। दोनों दोस्त बेरोजगार थे। एक दिन बहुत पहले की बात है, सोच रहे थे क्या काम करें क्या काम करें। तो दोनों ने सलाह बनाई कि गांव में पानी की किल्लत है और पहाड़ी के उस पार मीठी झील का पानी महिलाएं लेने के लिए जाती हैं, उनको सारा दिन लग जाता है जाने में आने में, अपने घर के पानी की जरूरत पूरी करने में। हम यंग हैं, जवान हैं, हर रोज काम करके कई चक्कर लगा सकते हैं और पानी यहाँ पे सेल करेंगे, ये अपना बिजनेस हो जाएगा और हमारा काम धंधा बढ़िया चल जाएगा। और उन्होंने काम शुरू कर दिया। लेकिन दो दोस्त थे, दोनों में एक विजनरी था और एक आम आदमी की सोच रखता था। एक आदमी दोस्त रात को रेस्ट करते हुए सोचने लगा, कब तक इस गधे की तरह हम पानी ढोते रहेंगे और कब तक यही काम करते रहेंगे, ऐसे हमारा गुजारा तो चलता रहेगा। लेकिन आने वाले समय में तो हम बूढ़े भी होंगे, हमें इस दुनिया से भी जाना है, तब क्या होगा? उसको नींद नहीं आई, सोचता रहा। दूसरे दोस्त से ये बात डिस्कशन की तो दूसरा बोला कि अरे भाई कहां चक्कर में पड़े हो, अच्छा खासा धंधा चल रहा है, रोटी पानी ठीक चल रहा है, टेंशन मत ले, लौटते रहेंगे। लेकिन जो विजनरी आदमी था वो नहीं माना। वो सोचने लगा कि अगर वहां से मैं पाइपलाइन बनाने का काम शुरू करूं तो यहां तक अगर हम पाइप दबा दें और पाइप बना दें तो हमें आने जाने की टेंशन दूर हो जाएगी, फिर तो पाइप खोलो और पानी दे दो। हेलो, लेकिन ये सिस्टम डेवलप करने में टाइम लगेगा, ये सुनो। पर घर चलना भी जरूरी था, पानी ढोलोगे तो पैसे एक्चुअली इनकम आएगी। 10 घंटे वो काम करते थे, लेकिन एक दोस्त ने जो विजनरी था
उसने 10 की बजाय 8 घंटे ही पानी ढोने पे काम किया, 2 घंटे पाइपलाइन बनाने पे काम करना शुरू कर दिया। और जो दूसरा दोस्त था वो 8 नहीं 10 के 10 घंटे पानी ढोने लगा। ज्यादा पैसे कौन कमाएगा? 10 घंटे वाला। लोग उसको बेवकूफ कहने लगे क्योंकि काम थोड़ा सा मुश्किल था। उस पहाड़ी के उस पार से यहां तक पाइपलाइन बिछाना आसान नहीं था। धीरे धीरे वो जो नेगेटिव अप्रोच का पैसे एक्टिव इनकम वाला व्यक्ति था वो अमीर होने लगा। और वो पाइपलाइन बिछाने पे जो काम करता था उससे कोई ज्यादा इनकम नहीं आई, पर एक्टिव इनकम भी वो लेता था क्योंकि वो 8 घंटे पानी ढोने पे काम करता था। धीरे धीरे उसको पाइपलाइन बिछाने में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आने लग गया। जैसे आप लीडरशिप अचीवर, रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आने लग जाता कि यही कर रहे हैं, रॉयल्टी बन गया तो टेक्निकल भी बनूंगा। ये सुनो, उसने 5 घंटे पानी धोने पे काम किया और 5 घंटे पाइपलाइन पे करने लग गया काम। एक्टिव इनकम कम आएगी ना उसकी, और जो 10 घंटे काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसा आता था। उसने घर भी बना लिया, उसने शादी भी कर ली, लेकिन ये गरीब रह गया। लेकिन 5 से लेके 10 साल उसको 5 साल लगे और 5 साल बाद आखिर उसकी पाइपलाइन बन के तैयार हो गई। उसके बाद उसने बोला कि अब ऐसे ढोने की जरूरत नहीं, जिसको जो चाहिए और भी सस्ता मिलेगा। लो, टूटी खोला और पानी देना शुरू किया। वो एकदम से अमीर हो गया। अब उसके बच्चों को भी पानी ढोने की जरूरत नहीं, जबकि उसके बच्चों को तो पानी ढोना पड़ेगा। हेलो, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में अंतर है। आरसीएम सिस्टम वो पाइपलाइन है जो आपको फील्ड में घूम घूम के लोगों की बिछानी, और एक बार अगर ढंग से आपने आरसीएम की ताकत लोगों को समझा दी और मेहनत कर ली, तो उसके बाद ये वो पाइपलाइन बिछेगी कि आप रहो ना रहो, आपके बेटे, उनके बेटे और उनके बेटे भी इसका आनंद ले पाएंगे।